हे गाइस, दिस इज योगेश। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जा रहा है फड्डा पे। गाइस, सभी को पता है ईएमआरएस का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही जल्दी हमारा कंडक्ट होने वाला है। कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि नवंबर दिसंबर हार्डली जो हमारा एग्ज़ाम है आपका कंडक्ट हो जाएगा। और मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाया था कि एक आपके लिए कटिंग वायरल हो रहा था कि जो ईएमआरएस का एग्ज़ाम है उस पर कोई एक स्टेट के हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ठीक है। तो मैंने आपको उस वीडियो में यही बताया था कि ईएमआरएस का जो एग्ज़ाम जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, ऐसा कुछ उसके लिए आया नहीं है कि ईएमआरएस के एग्ज़ाम पे रोक लग चुकी है। करेक्शन विंडो आपके लिए ओपन भी होने वाली है एक बार जो कोर्ट की सुनवाई है वो हो जाए। और ईएमआरएस वालों ने कहा है कि जो मतलब जो उन्होंने केस किया है वो बेबुनियाद है। ठीक है। और ऐसा कुछ उनके लिए एक्शन मतलब कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन उस बात के लिए जारी भी नहीं किया गया है। तो अभी निश्चिंत होके अपने लिए जो काम है वो ये करने का है कि अपना सिलेबस अपन को कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर में सुनवाई हो जाती है और सब कुछ ठीक रहता है, तो जो ईएमआरएस है वो तुरंत प्रभाव से सारी चीज़ें फटाफट फटाफट करना चाहेगा। तो अब अपन अगर आज से ही अपनी 60 दिनों की स्ट्रैटेजी बना के चले कि जो हमारा जर्नल पेपर है जो हमारा होने वाला है, जिसमें हमारा रीजनिंग आईसीटी अभी ऑल दो अपन बात करने वाले हैं क्या क्या है हमारे सिलेबस में, तो वो हम कंप्लीट कैसे करें, क्या हमें इन 60 दिनों में करना है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपके सामने अपन सब मिलकर डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट कर रहे हैं, जारफ अड्डा नाम की एप्लीकेशन यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द प्ले स्टोर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्ज़ाम, यूजीसी नेट एग्ज़ाम, जेआरएफ एग्ज़ाम, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू कैन डाउनलोड। साथ में ही किसी भी स्टेट का सेट एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम है, और अगर पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन डाउनलोड दी ऐप। वहाँ पे आपको डेली मिल जाता है डेली क्विजेज़, आपके जो भी डाउट सेक्शन आपको मिलता है, फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं, बहुत कुछ यू कैन गेट मेनी मोर फ्रॉम देयर। ये तो हो गई हमारी ऐप की बात। आज जिस चीज़ पे अपन को बात करनी है कि सर 60 दिनों में, है ना, ई एम आर एस का जो हमारा एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। गाइस, मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्ज़ाम डेट आ गई है, मैं केवल आपको आज स्ट्रैटेजी समझाना चाह रहा हूँ कि अगर सुनवाई हमारी हो जाती है और हमारे फेवर में सारी चीज़ें हो जाती हैं तो कैसे एक 60 डेज़ की अपन को स्ट्रैटेजी रखनी है। क्यों 60 डेज़? क्योंकि 90% जो इन न्यूज़ आ रही है कि जो पेपर बनाने का जो टेंडर है वो एक कंपनी को दे दिया है। और कौन सी कंपनी? जो केवीएस के हमारे पेपर को बनाती है और जो सारे काम करती है। तो बिल्कुल केवीएस के केस में आपने देखा ना, तुरंत सारी चीज़ें हो गई। और आगे आने वाले भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम हमारे लिए खड़े हैं। तो बस 60 दिनों की आपकी स्ट्रैटेजी है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्टार्ट करें कि सर लास्ट 60 डेज हैं, करें क्या, तो करना आपको क्या है। पहले अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, जनरल पेपर और आपका डोमेन स्पेसिफिक पेपर है, पहले आपको उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए आई वुड सजेस्ट आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न पेपर है, सर एनसीईआरटी से अच्छा आपका अभी फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है ना। कि अगर अपन ने बिल्कुल भी नहीं है तो अपना एटलीस्ट, क्योंकि एट दी एंड आपको पढ़ाना 11 12 को पीजीटी की, आज अपन मेजरली बात कर रहे हैं फॉर द पीजीटी, पढ़ाना अपन को पीजीटी है 11 12 को। तो एनसीईआरटी से गो थ्रू आप हो सकते हैं सारी चीज़ें, और फिर जो अपना बेस पहले बनाए, फिर अपन अपने यूजी और पीजी वाले उसमें जा सकते हैं। ये तो हो गई हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात। सो जनरल पेपर की बात करें तो जनरल पेपर का एक बार वापस से मैं सिलेबस आपको बता देता हूँ, ऑल्दो मैंने नोटिफिकेशन जब आया था पूरा एक्सप्लेन किया था डिटेल में। जनरल पेपर में क्या क्या है हमारे पास, एक बार फिर से अपन देख लेते हैं कि सर जनरल अवेयरनेस जीके हमारे पास है। जो आती है सर, कितने मार्क्स की हमारे पास जीके? 10 मार्क्स की, 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलते हैं। सर रीजनिंग एबिलिटी हमारे पास आता है 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स के। साथ में आईसीटी जो हमारा कंप्यूटर नॉलेज है वो भी आपकी देखी जाती है, 10 मार्क्स का आपका आता है। अगेन आई एम टेलिंग वी आर टॉकिंग अबाउट पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो हमारा ये हमारा इसमें पोस्ट है। ठीक है जी। सर टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा आता है 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 10, तो कितना हो गया? 10 20 30, ये टोटल मिला के हमारे पास हो जाते हैं कितने सर? 50 मार्क्स। 50 मार्क्स आपके 10 मार्क्स जनरल अवेयरनेस के हो गए, 10 रीजनिंग के हो गए अपने पास, आईसीटी के हो गए, टीचिंग एप्टीट्यूड के हो गए 20, सॉरी रीजनिंग के, तो टोटल हमारे 50 मार्क्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ पार्ट आता है दैट इज डोमेन नॉलेज, हमारा चेक करना होता है, जिस जो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कैसे सर? सब्जेक्ट स्पेसिफिक, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी हमारी, और साथ में एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब इसमें भी क्या है,
इसमें भी क्या है अगर मैं आपको बताऊं कि इसको 3 पार्ट में अपन ने डिवाइड कर दिया, 70 + 5 + 5। 70 हमारा होने वाला है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, 5 हमारा एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड, और 5 नंबर की आपकी आने वाली है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और एक और हमारा जो पार्ट 6 है वो हमारा हो जाता है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, है ना। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी मतलब जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं वहाँ का 20 नंबर का टेस्ट होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सर नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? बिल्कुल आपके नेगेटिव मार्किंग है, अपन धड़ल्ले से आंसर नहीं लगा सकते हैं चीज़ें आंख बंद करके, तो हमें देखना भी है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल आपकी होगी। ये तो मैंने आपको बताया कि सर जनरल पेपर की बात। अब मेन मुद्दे पे अगर आए और अपन बात करें कि सर तैयारी कैसे करनी है, मैंने आपको पता पहले नंबर पे जस्ट कंप्लीट योर सिलेबस। सर क्या करना है, सिलेबस अगर आपने कंप्लीट कर लिया है और केवल 60 दिन की स्ट्रैटेजी आपको लगानी है, करेंगे क्या? जस्ट जितना आप लगा सकते हैं मॉक उतना आप लगाइए। कि सर मॉक कहाँ से हम ले, ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है भाई। इस एग्जाम से रिलेवेंट जो भी हमारे पेपर हैं, जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आपको कहीं भी मिल रहा है आप लगा सकते हैं, जैसे केवीएस का हो गया, हमारा एनवीएस का हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड आईसीटी, वहाँ पे सबका कॉमन ऑलमोस्ट जो हमारा जर्नल पेपर है सबका जो सिलेबस होता है ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो अपन वहाँ से जो हमारे भी टीचिंग एग्जाम से रिलेवेंट पेपर है वहाँ से हम लोग लगा सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है जी। तो मॉक पेपर लगाने के बाद खुद की जो यू नो प्रिपरेशन अपन लोग कर रहे हैं उसको एक अलग से, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ अगर सब कुछ ठीक होता है एग्जाम आपका जल्दी से जल्दी हो जाएगा। चुनावी साल है, गवर्नमेंट चाहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही क्या हुआ है ना, गवर्नमेंट ने ही पूरा बजट अलाउ डिसाइड किया है इस एग्जाम के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैलरीज क्या होगी उसके अकॉर्डिंग सारा बजट हुआ है, तब जाके बजट में घोषणा हुई थी कि हाँ भाई 38,000 से ज़्यादा ही हमारे इसमें पोस्ट आने वाली है। तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि केस की सुनवाई होने के बाद सब कुछ फेवर में अगर होता है तो डेफिनेटली आपका एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो मैं वही बोल रहा हूँ 60 दिन की स्ट्रैटेजी है बिल्कुल होनी चाहिए आपके पास कि कैसे अपन कर सकते हैं। सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। और आपके लिए डेफिनेटली जो जेआरएफ अड्डा है बहुत कुछ प्लान कर रहा है, ठीक है, टीचिंग एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल स्टे ट्यून विद अस, एंड कुछ भी अगर आपको डाउट होता है, कुछ भी अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड पूछना है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। तो बिल्कुल आज इतना ही मुझे बताना था। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे अपन बातें करने वाले हैं। DSSS का भी अपने पास एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है जी। उसमें और भी अपन को डेफिनेटली जो कुछ पोस्ट आई हैं कुछ रह गई हैं उनका भी देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं DSSS के बारे में। तब तक बने रहिए जेआरएफ अड्डा के साथ। थैंक यू सो मच।